क्वेश्चन टैग्स ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो जनरली हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये सभी ऑलमोस्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हो, जनरली फिल इन द ब्लैंक्स में ही पूछे जाते हैं, ठीक है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें चीजें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तमाम एग्जाम्स में, चाहे वो एनडीए, सीडीएस, आपके एसएससी के तमाम एग्जाम्स, बैंकिंग के हों, ठीक है, इन सभी में जो फ्रीक्वेंसी से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उनको डिटेल तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस इज अनिल कुमार, आई एम फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड करियर मेंटर। और जो पहले से सीरीज चली आ रही है, ठीक है, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन टैग को, ठीक है। और जो अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं ये बता दूं कि इसके पहले भी मैंने तमाम टॉपिक्स पे वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, टेंसेस पे, ठीक है, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर को डिटेल तरीके से डिस्कस किया है, ठीक है, और खास करके उन क्वेश्चंस की जिनकी फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आज के सेशन में डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं ये बता दूं आपको कि इसमें क्या है कि ये किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, जो ये मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। ये आपके फाइंडिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट किसी में भी पूछा जा सकता है। और अगर आप पहली बार आए हैं, जैसे कि मैंने बताया, और आपको क्लियर नहीं है कि भाई सेंटेंस इंप्रूवमेंट कैसे पूछा जाता है या फाइंडिंग एरर कैसे पूछा जाता है, तो एक मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है, जिसमें कॉमन सिलेबस ऑफ इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो वो मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख लीजिए, इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी में, वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए। पहली बात तो ये है कि आपको मालूम है क्वेश्चन टैग्स क्या होती हैं। टैग क्या होता है कि एक छोटा सा पार्ट होता है जो जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कपड़े में क्या होता है, एक प्राइस टैग होता है, ठीक है। लोग कपड़े खरीदने से पहले टैग एक बार चेक करते हैं, ठीक है, कि भाई ज्यादा महंगा तो नहीं है, ठीक है, धीरे से, हालांकि मालूम नहीं चलता, धीरे से निकाल के चेक कर लेते हैं, हाँ भैया ठीक है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो क्वेश्चन का टैग, यानी अगर कोई सेंटेंस है उसके अंत में एक छोटा सा टैग जोड़ देना, जैसे शर्ट है उसमें एक प्राइस टैग होता है, उसी तरीके से क्वेश्चन का भी टैग ऐड कर देना, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जब हम लोग पूछते हैं, ठीक है, कि भाई आपने क्या खाना खा लिया है, तो आपने क्या आपने खाना खा लिया है ना, ठीक है। तो आपने खाना खा लिया है ना जो पूछते हैं, है ना जो पूछते हैं ना, वो क्यों पूछते हैं? ये क्वेश्चन टैग ही तो है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कंफर्म करने के लिए पूरी तरह से कि आपने खा लिया है ना, तो है ना जो है वही क्वेश्चन टैग है आपका, ठीक है। तो इंग्लिश में कैसे पूछा जाता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द मून इज शाइनिंग, द मून इज शाइनिंग ब्राइटली, ब्राइटली मतलब तेजी से, ब्राइटली टुनाइट, आज रात को, टुनाइट, इज इट, और अंत में जो है वो क्वेश्चन मार्क है। ये कह रहा है कि जो मून है वो क्या कर रहा है कि मतलब शाइन कर रहा है ब्राइटली, है ना। तो देखिए, है ना, अब देखिए एक चीज ध्यान में रखना है आपको कि जब भी सेंटेंस जो है, जो पहला वाला सेंटेंस है, ये क्वेश्चन टैग है, ये है आपका, तो इसके पहले का जो सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव में होगा, और अगर पहले का सेंटेंस अगर नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में होगा। पहली बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बताइए कि पहला सेंटेंस ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, तो पॉजिटिव में है, तो नेचुरली यहां पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। दूसरी भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो वर्ब इसमें यूज की गई है, यानी जिस टेंस में ये रहेगा वही जो है क्वेश्चन टैग का भी टेंस होगा। ये क्लियर हो गई बात आपको। तो अब देखिए क्या है, अब ये द मून इज शाइनिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो नेचुरली यहां पे तो ठीक है, वर्ब तो सही लगाया है इसने, लेकिन गलती क्या लगाया है इसने कि इसको पॉजिटिव बना दिया। ये नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि आपका सेंटेंस जो है आपका पॉजिटिव है, तो यहां पे क्या होगा, इजंट इट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इट किसके लिए लगा है? देखिए, इसमें एक चीज और तीसरी चीज आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग यूज होता है, जो सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। ये जो इट यूज है ये मून के लिए यूज हो रहा है। क्लियर हो गई बात। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि योर फादर यूज्ड टू बी, योर फादर यूज्ड टू बी द प्रिंसिपल
योर फादर यूज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, ऑफ दिस कॉलेज, ठीक है। अब यहां पे जो है ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, डैश दे दिया है और ये दे दिया है कि भाई ढूंढिए कि यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। और आपको मान लीजिए ऑप्शन दे दिया, आप देखिए ऑप्शन ध्यान से देखिए। ए ऑप्शन इसने दिया है क्या है, डिड ही। अब ये ध्यान रखना है कि भाई डिड ही होगा। बी ऑप्शन क्या दिया है इसमें, बी ऑप्शन दिया है कि भाई डज ही। अब ये चेक करना है जो मैंने चीज बताई थी दो तीन, उसके ध्यान आधार पे। तीसरा है डिडंट ही, डिडंट ही। और फोर्थ है डजंट ही, डजंट ही, ठीक है। अब देखिए इस पूरे सेंटेंस को पढ़िए, क्या कह रहा है कि योर फादर यूज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, यानी आपका फादर जो है क्या हुआ करता था, प्रिंसिपल हुआ करता था इस कॉलेज का, ठीक है। अब ये बताइए कि ये कौन सा टेंस है, तो भाई नेचुरली ये क्या है, पास्ट टेंस है। यूज टू तो हम पास्ट का ही जो है हैबिट दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अब नेचुरली क्या है कि ये बताइए दूसरी चीज, तो भाई अगर ये पास्ट में है तो डज ही, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे यूज होगा, तो ये आपका गलत हो गया। मान लीजिए दूसरी बात डजंट ही, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। पहले आप ना गलत ऑप्शन काट दीजिए। अब कितने बच गए, दो बच गए। अब एक चीज ये बताइए, जैसे मैंने बताया कि पहला जो सेंटेंस है, जो मेन सेंटेंस है, अगर पॉजिटिव में है तो आपका जो है क्या होगा, क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा। और अगर नेगेटिव में मेन सेंटेंस है तो ये पॉजिटिव में होगा। तो ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है मेन सेंटेंस, तो पॉजिटिव में है तो नेचुरली नेगेटिव में होगा। तो ये पॉजिटिव वाला तो पहले ही कट गया भाई, ठीक है। अब क्या बचा, डिडंट ही। तो डिडंट ही क्या है, ये पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट की डिड लगता है पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरी बात ये है नेगेटिव है, तो ये सही होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव अगर मेन सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर उल्टा है तो ठीक है, वाइस वर्सा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि यू हैव नॉट you haven't responded। रिस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है, आंसर देना। you haven't responded to my, अगर ये क्वेश्चन देखें अगर हमने, तो you have not responded to my invitation didn't you, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप देखें तो पहली बात तो इसका जो क्वेश्चन टैग है वो didn't you लिख रहा है। तो देखिए क्या है ये, इसमें ये कौन सा ये जो सेंटेंस है किस टेंस में है, तो नेचुरली यू हैव नॉट, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। दूसरी बात ये है कि चूंकि ये सेंटेंस में जो मेन सेंटेंस है वो नेगेटिव में है, तो नेचुरली जो इसका क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो डिडंट यू तो होगा नहीं। दूसरी बात ये है कि डिड नॉट जो है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, जबकि यहां पे जो मेन सेंटेंस है उसकी वर्ब के अनुसार जो है यहां पे वर्ब लगती है। तो डिडंट यू कट जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है। चूंकि हैव है तो हैव की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो हैव यू होगा, ठीक है। क्यों हैव यू होगा, क्योंकि मेन सेंटेंस जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग आपका क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। दूसरी बात मैंने बताया था कि जो मेन सेंटेंस की जो वर्ब होती है वो वर्ब जो है इसमें क्वेश्चन टैग में लगती है। तीसरी चीज जो है यू जो है यहां पे क्यों है, क्योंकि जो मेन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग जो है यहां पे प्रोनाउन लगता है। और एक चीज ध्यान में रखिए, क्वेश्चन टैग में हमेशा और हमेशा जो है क्या लगता है, प्रोनाउन लगता है, कभी भी नाउन नहीं लगेगा, ठीक है। अब चूंकि इसमें ऑलरेडी प्रोनाउन दिया है तो इसमें भी लग रहा है, लेकिन अगर नाम भी होता तो केवल प्रोनाउन यूज होता, ठीक है। ओके नाउ और एक दो क्वेश्चन ले ले, ठीक है। इसमें जो है आपको इसी तरीके से जो है ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंट एंड प्रिपेयर्ड यू फील, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि दिस मूवी is
डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पिलबर्ग। स्पिलबर्ग ये नाम है, राइट और ये आपका यहां पे फिल इन द ब्लैंक दे दिया कि भाई इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। अब इसमें मान लीजिए आपको ऑप्शन दिया है, आप इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और उसके आधार पे डिसाइड करिए क्या होगा। इसमें कह रहा है कि हैज नॉट ही, हैजंट ही। एक चीज और ध्यान रखिए क्वेश्चन टैग का कि हमेशा अगर मान लीजिए नेगेटिव में होगा तो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लगेगा, ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगेगा। हैज नॉट ही नहीं होगा या इज नॉट ही नहीं होगा, इजंट ही होगा, हैजंट ही होगा, ठीक है। अच्छा तो हैजंट ही, दूसरा जो है ये बोल रहा है हैजंट इट, तीसरा बोल रहा है जो है सी जो ऑप्शन है इजंट इट, और डी बोल रहा है जो है आपका इजंट ही, ठीक है। अब देखो ध्यान से पढ़िए, जैसे दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहली बात कि इस जो मेन सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, तो वो नेचुरली क्या है, ये दिस मूवी, क्योंकि कह रहे हैं ना दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पिलबर्ग, ठीक है। तो इस सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है वो दिस मूवी है, तो नेचुरली क्या होगा, जो अगर क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन लगेगा तो वो उसके अकॉर्डिंग लगेगा, मेन सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लगेगा सेंटेंस के। दूसरी बात कि ये आपका कौन से टेंस में है, तो इज डायरेक्टेड, ठीक है, लिखा हुआ है। दूसरी बात, ठीक है, कि ये पॉजिटिव में है तो नेचुरली नेगेटिव लगेगा, तो हैजंट ही, तो पहली बात कट गया, क्या होगा। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन का यूज करिए जहां पे क्लियर ना हो, ठीक है। तो हैजंट तो होगा नहीं क्योंकि ये बेसिकली क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है पैसिव वॉइस में, तो ये हैजंट ही तो लगेगा नहीं। अब हैजंट इट भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इजंट इट और इजंट ही लिख रहा है। अब देखिए इजंट इट और इजंट ही में जो है दो में क्या होगा, क्योंकि मैं कहता हूं कि जो इसमें प्रोनाउन लगेगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो मेन क्या है, इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है भाई, दिस मूवी है, तो नेचुरली दिस मूवी के लिए इट लगेगा ना, इजंट ही नहीं लगेगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन जो है मैनिपुलेट करके पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा ध्यान दिया आपने, थोड़ा सा कॉमन सेंस का अगर आपने यूज किया तो इट बिकम्स क्वाइट इजियर फॉर यू टू ऑप्ट फॉर द राइट ऑप्शन, ठीक है। एक और लेते हैं क्वेश्चन जो है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कॉलेज गर्ल्स, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, अगर ध्यान देंगे तो बिल्कुल आप कर ले जाएंगे, बस इसके सेंस को समझना है। ये कह रहा है कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वेयर, सेल्डम क्या होता है, जैसे मैंने एडवर्ब में मैंने बताया था, मैं एडवर्ब का जब बना रहा था वीडियो उसमें सीरीज में, तो उसमें बता रहा है कि भाई सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली ये क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, ठीक है। सो ये नेगेटिव होते हैं। तो कॉलेज गर्ल सेल्डम वेयर मतलब पहनती हैं, ठीक है, साड़ीज, ठीक है, साड़ी, दिस डेज, ठीक है। और इसमें लिखा है डू दे, और ये अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। और ये आपसे पूछ रहा है कि भाई ढूंढिए कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो आप देखिए सबसे पहले सेंटेंस पढ़िए। पहली बात की कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वेयर साड़ीज दिस डेज, ये कौन से टेंस में है, तो नेचुरली प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए कि फिर आपने सोचा कि ये सेंटेंस पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, तो देखिए नेगेटिव वर्ड सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बारली, ये जो यूज होते हैं ये नेगेटिव होते हैं। तो अगर सेल्डम यूज हुआ है तो नेचुरली पूरा सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया। और जब मेन सब्जेक्ट आपका नेगेटिव में होता है तो क्वेश्चन टैग किस में होता है, नेचुरली पॉजिटिव में होता है। अब पॉजिटिव में होता है तो ये बताइए कि जिस सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है उस सेंटेंस अगर जिस टेंस में होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो डू लगेगा, ठीक है। और ये दे किसके लिए प्रोनाउन लग रहा है,
ये कॉलेज गर्ल्स के लिए लग रहा है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो डज लगता और यहां पे शी लगता, लेकिन चूंकि क्या है कि प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो नेचुरली प्लूरल वर्ब लगेगी और प्लूरल जो है प्रोनाउन लगेगा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स and my dear friends, I'm pretty sure you must have found this entire discussion quite fruitful। ठीक है, और आप लोग की प्रिपरेशन में ये पूरी वीडियो जितनी भी मैंने बताई है काफी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, एक चीज मैं और बता दूं कि जो लोग जो है अगर इंस्टाग्राम या एफबी पे हैं तो मेरा इसी नाम से पेजेस हैं। ठीक है, तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और उस पे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डालता हूं, वो खूब डाला हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपका खुद का सेल्फ असेसमेंट होगा। ठीक है, लेकिन मैं एक एडवाइस ये दूंगा कि मैंने उन क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं। ठीक है, चाहे वो ग्रामर के हों या वोकेबलरी के हैं, तो पहले ऐसा मत करिएगा कि ऑप्शन देख लें, क्योंकि अगर ऑप्शन देख लेंगे आप तो फिर प्रैक्टिस बढ़िया से नहीं हो पाएगी। तो पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद जो है ऑप्शन का जो आंसर है उससे मैच कराएं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स होप टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू।